تو आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है दीन हक का तसव्वुर। ये एक ऐसा मौजू है जो हमारी जिंदगी के सबसे बुनियादी सवालात से जुड़ा हुआ है। आइए इस किताबचे में दिए गए दलाइल की रोशनी में इसकी गहराई को समझने की एक कोशिश करते हैं। अक्सर हमारे जहन में ये सवालात आते हैं ना कि आखिर ज़िंदगी का मकसद क्या है और इसे पाने का सही रास्ता कौन सा है। ये वो बुनियादी सवालात हैं जो हर सोचने वाले इंसान को कभी न कभी परेशान करते हैं, और ये किताबचा उन्हीं सवालात के जवाब की तरफ हमारी रहनुमाई करने का दावा करता है। अच्छा, यहाँ सबसे पहली और सबसे अहम बात जो समझने की है वो दीन के लफ्ज़ का मतलब है। देखें, आमतौर पर जब हम दीन का लफ्ज़ सुनते हैं तो हमारा जहन फ़ौरन मज़हब या रिलीजन की तरफ जाता है, लेकिन इस किताबचे के मुताबिक दीन का तसव्वुर इससे कहीं ज़्यादा बड़ा और वसी है। ये सिर्फ चंद अकायद का नाम नहीं बल्कि ज़िंदगी गुजारने का एक मुकम्मल ज़ाब्ता है, एक ऐसा जामे सिस्टम जो हमारी सोच से लेकर हमारे अमल तक हर पहलू को अपने अंदर समेट लेता है। तो आइए इसी बात को थोड़ा और खोलते हैं और दीन के इस वसी मफ़हूम को ज़रा गहराई से समझते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि दीन सिर्फ कुछ रसूमात या इबादात तक महदूद नहीं है। नहीं, बल्कि ये तो एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है ज़िंदगी का। ये हमें सियासत, मुआशरत, अखलाकियात यानी ज़िंदगी के हर शोबे में रहनुमाई देता है। ये एक ऐसा निज़ाम है जो एक फ़र्द और पूरे मुआशरे दोनों की ज़िंदगी को एक ही मरकज़ से जोड़ देता है, यानी ये एक मुकम्मल वे ऑफ लाइफ है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि दीन एक मुकम्मल निज़ाम है, लेकिन अब अगला मंतकी सवाल ये पैदा होता है कि हमें किसी निज़ाम की ज़रूरत ही क्यों है? क्या ज़िंदगी इसके बगैर नहीं गुजर सकती? ज़रा अपनी दुनिया पर एक नज़र डालें, हमें क्या नज़र आता है? तक़सीम ही तक़सीम। इंसान कौमों में बटा हुआ है, नस्लों में, जोग्राफियाई सरहदों में, यहाँ तक कि हमने अपनी ज़िंदगी को भी अलग अलग खानों में बांट दिया है। समाजी ज़िंदगी अलग, माशी अलग, सियासी अलग, हर चीज़ जैसे बिखरी हुई है। और जब इतनी सारी तक़सीम हो तो इसका नतीजा क्या निकलता है? ज़ाहिर है, इंतशार और टकराव। जब हर ग्रोह और हर शोबा अपनी अपनी डगर पर चलेगा तो मकासद का टकराव तो होगा ही। यही वो बेमकसदी है जो इंसानियत को उसकी असल मंजिल तक पहुंचने से रोके रखती है। अच्छा, तो ये बात तो साफ हो गई कि एक निज़ाम की ज़रूरत है। तो फिर सवाल ये है कि इंसान रहनुमाई के लिए जाता कहाँ है? हम किन चीज़ों पर भरोसा करते हैं? आमतौर पर हमारे पास 4 बड़े ज़राए होते हैं: हमारे हवास यानी सेंसेस, हमारी अक्ल, साइंस और तारीख़। अब ये किताबचा इन चारों का एक एक करके जायज़ा लेता है और सवाल करता है कि क्या इनमें से कोई हमें ज़िंदगी का वो मुकम्मल निज़ाम दे सकता है जिसकी हमें तलाश है। चलें सबसे पहले हवास की बात करते हैं। हमारी देखने सुनने की ताकत ये एक हद तक ही तो काम करती है ना, और कई बार तो हमें धोखा भी दे जाती है। यह हमें सिर्फ ये बता सकती है कि कोई चीज़ कैसी दिखती है, लेकिन ये नहीं बता सकती कि इंसाफ क्या है या ज़िंदगी का असल मकसद क्या है। फिर बात आती है अक्ल की। अब अक्ल तो यकीनन अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन क्या ये कामिल है? नहीं। हर इंसान की अक्ल दूसरे से मुख्तलिफ है, और फिर हमारी ख्वाहिशात, हमारे जज्बात, ये सब हमारी अक्ल पर असरअंदाज होते हैं। तो सिर्फ अक्ल की बुनियाद पर एक ऐसा निज़ाम कैसे बन सकता है जो सबके लिए एक जैसा और गैर जानिबगार हो? अच्छा, अब आते हैं साइंस की तरफ। साइंस का काम है मुशाहिदा करना, तजुर्बा करना। वो हमें व्हाट और हाउ तो बता देती है, यानी कोई चीज़ क्या है और कैसे काम करती है, लेकिन साइंस कभी वाई या व्हाट शुड बी का जवाब नहीं देती। वो हमें ये नहीं बता सकती कि हमें क्या करना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत। उसके पास कोई अखलाकी पैमाना नहीं होता। तो जब हमारे अपने बनाए हुए ये तमाम ज़राए यानी हवास, अक्ल और साइंस महदूद और नाकाफ़ी साबित हो जाते हैं, तो फिर वो कामिल निज़ाम कहाँ से मिलेगा? हम किसकी तरफ देखें? और इसी सवाल के जवाब में ये किताबचा हमारी तवज्जो कुरान की तरफ दिलाता है। कुरान का दावा है कि वो कामिल रहनुमाई का वाहिद और हतमी ज़रिया है। ये आयत एक बहुत गहरा सवाल पूछ रही है कि जब आसमानों और ज़मीन की हर चीज़, चाहे खुशी से या मजबूरी में, अल्लाह के ही निज़ाम की पाबंद है, तो फिर इंसान क्यों उससे हटकर कोई और रास्ता, कोई और निज़ाम तलाश करता फिरता है? तो कुरान के इस अजीम दावे की बुनियाद क्या है? बुनियाद है अल्लाह का इल्म, वो इल्म जो हर चीज़ का अहाता किए हुए है। ये आयत कहती है कि अल्लाह से ज़मीन और आसमान की कोई चीज़ छुपी हुई नहीं, और जाहिर है जो सब कुछ जानता है वही तो बेहतरीन रहनुमाई दे सकता है।
تو اصل بات یہ ہے، دیکھیں جب ہم کوئی مشین خریدتے ہیں تو اس کا سب سے اچھا یوزر مینول کون لکھ سکتا ہے؟ وہی جس نے اسے بنایا ہے۔ بالکل اسی طرح انسان اور اس کائنات کا خالق ہی زندگی گزارنے کا بہترین اور مکمل ہدایت نامہ دے سکتا ہے، اور قرآن کا دعویٰ یہی ہے کہ وہ وہی ہدایت نامہ ہے۔ تو اس ساری منطقی بحث کے بعد ہم آخری مرحلے پر پہنچتے ہیں کہ اگر اس دعوے کو مان لیا جائے تو پھر اس کا تقاضا کیا ہے، ہم سے کیا مطلوب ہے؟ یہ کتابچہ ایمان کو ایک اندھے عقیدے کے طور پر نہیں بلکہ ایک منطقی سفر کے طور پر پیش کرتا ہے۔ پہلا قدم یہ ماننا کہ ہاں زندگی کو ایک جامع نظام کی ضرورت ہے۔ دوسرا قدم یہ سمجھنا کہ ہمارے اپنے ذرائع جیسے عقل اور سائنس اس کے لیے کافی نہیں ہیں۔ تیسرا قدم پھر اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی یعنی قرآن کے دعوے پر غور کرنا، اور چوتھا اور آخری قدم دلیل اور ثبوت کی بنیاد پر اس نتیجے کو دل سے قبول کر لینا۔ تو اس لحاظ سے ایمان صرف زبان سے کہہ دینا یا دل سے مان لینا نہیں ہے، بلکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی کو، اپنی سوچ کو، اپنے عمل کو، ہر چیز کو اس الہی نظام کے حوالے کر دے۔ یہ ایک مکمل کمٹمنٹ ہے۔ اس کے بعد زندگی کا کوئی بھی پہلو اس دین سے باہر نہیں رہتا۔ اور آخر میں ایک بہت ہی اہم اور عملی سوال جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اگر یہ دین واقعی ایک مکمل نظام زندگی ہے تو آج کے اس جدید دور میں اس پر پوری طرح عمل درآمد کرنا کیسے ممکن ہے؟